संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले का बहुत बड़ा बयान। होसबाले ने कहा कि अल्पसंख्यक शब्द की अवधारणा पर दोबारा विचार होना चाहिए। होसबाले ने यह भी कहा कि अल्पसंख्यक पर राजनीति के खिलाफ है संघ। अल्पसंख्यक एक कॉन्सेप्ट ही जो अपने देश के संविधान में है, उसके बारे में भी पुनर्विचार अपने को सबको करना चाहिए, क्योंकि ये अल्पसंख्यक कहने से देश में कुछ अलग अलग होते तो फिर देश किसका है? सबका है ना। अल्पसंख्यक कहने के एक पद्धति या वो विचार चल पड़ा है दशकों से। हिंदू कोड बिल से जो हिंदू मानते हैं वो सभी का संगठन संघ करता ही है। अल्पसंख्यक कहने पर मुस्लिम समुदाय और ईसाई समुदाय भारत में सामान्यतः उनका अल्पसंख्यक माना है। पूजनीय गुरुजी गोलवालकर के समय से लेकर सभी पूजनीय सरसंघ चालक ने संवाद रखने का प्रयत्न किया है। माइनॉरिटीइज्म के जो पॉलिटिक्स चलता है, इसको संघ ने पहले से विरोध किया है। देश एक है, उसी प्रकार चले, यह एक संघ का कहना। तो देखिए, दत्तात्रेय होसबाले का वो बयान भी हमने आपको दिखाया, जिसके बाद अल्पसंख्यक शब्द को लेकर एक नए सिरे की चर्चा शुरू हो गई है। संविधान से अल्पसंख्यक की अवधारणा बदलेगी क्या? यह है बड़ा सवाल। क्या अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित किया जाएगा, इसे रीडिफाइन किया जाएगा क्या? अल्पसंख्यक वाद से तुष्टीकरण को बढ़ावा मिलता है क्या, और ऐसा अतीत में हुआ है क्या? क्या अल्पसंख्यक के नाम पर राजनीति होती रही है इस देश के अंदर? क्या देश की एकता अल्पसंख्यक शब्द से कमजोर होती है? ये वो तमाम बड़े सवाल हैं जिन पर आज हम अपने स्टूडियो में करेंगे चर्चा। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। रतन शारदा जी आज हमारे साथ मौजूद हैं, लेखक हैं और संघ के विचारों के बड़े समर्थक हैं। राजीव जेटली, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ मौजूद हैं। मेहरुद्दीन रंगरेज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आपने टीवी डिबेट्स में इन्हें देखा है, अब एआईएमआईएम के नेता हैं। डॉक्टर वरुण पुरोहित हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। लेकिन शुरुआत रतन जी मैं आपसे करता हूं। दत्तात्रेय होसबाले का यह बयान, जिसमें अल्पसंख्यक शब्द को एक बार फिर से जो उसकी पूरी की पूरी अवधारणा है उसे रीडिफाइन करने की बात की जा रही है। संघ अल्पसंख्यकों को लेकर क्या मैसेज देना चाहता है, और अल्पसंख्यक शब्द को रीडिफाइन करने की जरूरत आखिर क्यों आप लोग देखते हैं? देखिए, मैं पूरा तो बयान नहीं सुन पाया, लेकिन जो मैं समझता हूँ संघ को, पहली बात है कि माइनॉरिटी शब्द की अवधारणा ऐसी बनी है जी कि उसको मेन स्ट्रीम से अलग करना। सारी पॉलिटिक्स जो भारत में चली पिछले 75 साल, वो इस प्रकार चली कि माइनॉरिटी के नाम पर उनको एक अलग से फेवर देना, अपीज करना, उनके दुख दर्द को बढ़ा चढ़ा कर बताना और एक वोट बैंक खड़ा करना और डिस्क्रिमिनेशन करना। इसके कारण एक तो माइनॉरिटी शब्द का दुरुपयोग हुआ है। और माइनॉरिटी शब्द तो संविधान ने डिफाइन नहीं किया, केवल कुछ लोगों को माइनॉरिटी के नाम पे नाम उनको दिया गया। अभी जहाँ तक बात आती है कि माइनॉरिटी कितना हो, माइनॉरिटी मतलब कितनी उसकी संख्या हो तो माइनॉरिटी गिने। आज 144 करोड़ की संख्या में अगर 14% भी आप गिनते हैं, जबकि मुस्लिम इससे ज़्यादा मानते हैं, तो भी 28 करोड़ के आसपास वो संख्या है, जो कि दुनिया की दूसरे सबसे बड़ी मुस्लिम संख्या है। तक उसको हम उसको माइनॉरिटी कहें कि सेकंड बिगेस्ट मेजॉरिटी कहें। तीसरी बात, संविधान के अंदर जितनी डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी, उससे अधिक डिस्क्रिमिनेशन पॉलिटिक्स में हुई। और आर्टिकल 25 से 28 से लेकर माइनॉरिटी को राइट देने की समस्या नहीं थी, लेकिन माइनॉरिटी को राइट देते समय मेजॉरिटी के राइट्स ख़त्म करना, मेजॉरिटी के राइट कम करना, ये जो खेल चला, इसके बारे में विचार करने की आवश्यकता है। जब ये कानून बने तो भारत के हिंदू जितने भी संस्थान थे, उनके ऊपर सरकार नियंत्रण कर सकती है, उसके अंदर उनके रिसोर्सेज का दुरुपयोग कर सकती है। ये होता नहीं तो रतन जी, यानी कुल मिलाकर इसके पीछे जो पूरी थॉट है वो ये है क्या कि मुसलमानों को अल्पसंख्यक के दर्जे से अलग कर दिया जाए, जिस तरह से आपने बताया कि भाई उनकी आबादी इतने % है? आप बहस को बहुत संकुचित कर रहे हैं। अगर आपने मेरे से बात करनी तो बहस का पहले पूरा बेस मुझे रखने दीजिए जी। जब माइनॉरिटी के नाम पर राइट टू एजुकेशन के अंदर माइनॉरिटी से छूट दी जाती है, क्यों छूट दी जाती है? क्या माइनॉरिटी देश के डेवलपमेंट में हिस्सा नहीं ले सकते? क्या क्रिश्चियन सबसे अच्छी शिक्षण संस्थाएं क्रिश्चियन समाज की है, चर्च की है, क्या उसका उपयोग राइट टू एजुकेशन के लिए नहीं होना चाहिए? विचार करना चाहिए। और जब माइनॉरिटी को अलग अलग हक मिलते हैं
उनकी संस्थाएं चलाने के लिए, ट्रस्ट चलाने के लिए, उनके संस्कार देने के लिए, तो हिंदुओं को यह हक क्यों नहीं मिलता कि ये सेक्युलरिज्म नहीं, ये है? आप बात सिर्फ मुसलमानों और ईसाइयों की कर रहे हैं या फिर माइनॉरिटीज में तो सभी आ गए ना? बौद्ध भी आ गए, जैन भी आ गए, सिख भी आ गए, पारसी भी आ गए। सवाल मुसलमान का नहीं है, लेकिन मुसलमान अगर मेजॉरिटी बन चुका है तो उसको माइनॉरिटी का दर्जा है। प्रांत के लेवल पर 9 ऐसे प्रांत है जहां पर हिंदू माइनॉरिटी में, भयंकर माइनॉरिटी में है, लेकिन स्टेट के लॉ के हिसाब से माइनॉरिटी है, लेकिन उसको सेंट्रल लॉ लगते हैं जिसके अंदर मेजॉरिटी है। अच्छा। ये कौन सा डिस्क्रिमिनेशन है? इसके लिए कह रहे हैं कि पुनर्विचार करें। अगर प्रांत के लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर हिंदू माइनॉरिटी में है, उसको माइनॉरिटी के हक नहीं मिलते क्योंकि देश के अंदर मेजॉरिटी है, तो क्या अन्याय नहीं है? कश्मीर के हिंदुओं के साथ क्या हुआ और बाकी नॉर्थ ईस्ट में क्या हुआ? ये बहुत गहरी सोचने वाले विचार है। लिंग्विस्टिक अपने रतन शारदा जी, तो कोई भी प्रांत के अंदर कोई लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी बन जाएगा, वो अपनी संस्था बनाएगा, तो माइनॉरिटी राइट्स के नाम पर समाज को लगाना छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रहे हैं। नेशनल कमीशन बना 1993 में, उसके पहले माइनॉरिटी नहीं थी क्या? ऐसे प्रश्न है। लेकिन एक मेरा सवाल है रतन शारदा जी, क्या संविधान, देखिए संविधान में सेक्युलर शब्द जो है वो पूरी तरह से सामने है कॉन्स्टिट्यूशनल में, तो क्या सेक्युलर शब्द हटाने की एक तरह से कोशिश है? इसी ऑब्जेक्टिव की तरह ये बयान देखा जाना चाहिए, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए सोसाइटी में, ये माइनॉरिटी शब्द ही गलत है, उनकी तरफ से ये कहा गया, हुसबाले जी की तरफ से। तो क्या सेक्युलर शब्द को हटाना चाहते हैं? किस तरह से परिभाषित करना चाहते हैं? या तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या तात्पर्य क्या है इस बयान का? आप सेक्युलर शब्द 1976 में आया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, रिलीज किया गया, उसके अंदर सेक्युलर शब्द नहीं था, सोशलिस्ट शब्द नहीं था। जिन बाबा साहब आम्बेडकर हम दिन रात दुहाई देते हैं, उन्होंने दोनों शब्दों का घोर विरोध किया। वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने उसका विरोध किया, क्योंकि भारत हिंदू बहुल है, यहाँ पर सेक्युलरिज्म शब्द की आवश्यकता नहीं है, यहाँ सोशलिज्म शब्द की आवश्यकता है कि आर्थिक नीति कोई भी हो सकती है। आज भारत पूरा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी चला रहा है, लेकिन सोशलिज्म शब्द है। तो आप किसको पहला मानती है कॉन्स्टिट्यूशन में? आप मानती है 1976 में सेक्युलरिज्म है, उससे पहले सेक्युलरिज्म नहीं था? अगर ये मानती हैं तो आप इसको मान लेते हैं कि पहले से अवधारणा थी? नहीं थी। हमारे संविधान बनाने वालों का दृढ़ विश्वास था कि भारत सेक्युलर राष्ट्र है। ठीक है, लेकिन अब तो हिस्सा है रतन शारदा जी, तो क्या उसमें बदलाव करने की तैयारी है? ये भी एक बड़ा सवाल यहां पर जहन में आता है।